हमारे साथ आज जुड़े हैं कुंवर राजीव चालक जी, जिनको दूसरी बारी विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, उन्होंने उनको एक बार दोबारा वाइस प्रेसिडेंट जो है इस टीम में भी लिया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का हार्दिक धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का विश्वास मुझ पर जताया है और मुझे दूसरी बार प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से नवाजा है। मैं उसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जो भी इस दायित्व के साथ मुझे एडिशनल काम दिया जाएगा, उस काम को मैं भरपूर निभाने की चेष्टा करूँगा। सर, जम्मू के जो मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर के इवन हम बात करेंगे, कुछ मुद्दे हैं। जिस तरह कश्मीर की बात करें, एक बड़ा अटैक मिलिटेंसी का पहलगाम में देखने को मिला, जिसको हम हत्याकांड का नाम देते हैं, और गवर्नर जो कहते हैं वो पूरी तरह से सिक्योरिटी लैप्स है। इस पर आपका क्या कहना है सर? भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 से आई है, लोगों को विश्वास हुआ, सियाहत बढ़ने लगी, टूरिस्ट आने लगे, और उससे फिर जो कश्मीर है वो एक नया कश्मीर बन के निकला। तो ये मुझे लगता है कि देश दुश्मन ताकतें हैं जो उनको पसंद नहीं था। भारत सरकार, भारत की सेनाएं, भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत ही सशक्त हैं, वो इनको मुंह तोड़ जवाब देंगी और दिया भी है। क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है वो इस समय कहीं ना कहीं, इस समय जितना स्लम्प मार्केट में आ चुका है, वो टूरिज्म की कमी के कारण कहीं दिख रहा है। क्योंकि ट्रेन आज श्रीनगर जा रही है, जाना अच्छी बात है, कोई नहीं रोक सकता, और ये एक मतलब नियम है कि मतलब आपने डेवलपमेंट करनी है तो ये सब चीजें होंगी। लेकिन यहाँ जम्मू को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ऐसे में प्रयास होना चाहिए कि जम्मू के जो प्राचीनतम मंदिर हैं उनको जहाँ तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है वो टेक ओवर करे, नहीं तो इसका एक अलग से बोर्ड बनाया जाए। इससे एक तो हमारा जो यात्री इस वक्त अधिकांश श्रीनगर जाएगा, जब दिल्ली से ट्रेन जाएगी श्रीनगर के लिए, तो जम्मू जो है वो अछूता रह जाएगा। रविवार, मंगलवार और शनिवार तीनों दिन बहुत बड़ा भीड़ यहाँ पर रहती है। गाड़ियाँ लगाने के लिए यहाँ नहीं, ये विकास नहीं हुआ, सड़कें बहुत छोटी हैं। श्रद्धालु यहाँ पर आना चाहता है लेकिन पार्किंग एरिया नहीं है। सीढ़ियाँ कहीं 1.5 फुट की, कोई 2 फुट की, कोई 1 फुट की, कोई 9 इंच की, रास्ते नहीं, श्रद्धालुओं के लिए कोई जगह नहीं। तो अगर बावे वाली माता का भी श्राइन बोर्ड बनता है, उसी तर्ज पर यह भी विकसित होगा। जैसे वहाँ पर इस वक्त हजारों की संख्या में नौजवानों को रोजगार मिला है, तो यहाँ भी रोजगार मिलेगा। वहाँ यूनिवर्सिटी एक माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दी है, यहाँ भी यूनिवर्सिटी एक और बन सकती है। नारायणा हॉस्पिटल माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दिया है, यहाँ और एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल इस प्रकार का बावे वाली माता के आशीर्वाद से बन सकता है। आप देखिए, चाहे पीएचई डेली वेजर्स की बात करें, पीडीडी डेली वेजर्स की बात करें, एसपीओज की बात करें, कुछ स्कीम्स जो हैं उनके लिए नहीं आ रही हैं और कहीं ना कहीं निराश देखे जाते हैं, और उनकी जो आस है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर से रहती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं इस समय भारी मात्रा में जम्मू प्रोविंस में जीत कर आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारें जम्मू कश्मीर में रही। इन सरकारों के जितने भी नुमाइंदे रहे, चाहे वो मंत्री थे या विधायक थे, उन लोगों ने जम्मू के जो नौजवान थे उनके साथ खिलवाड़ किया। और हम लोग भी वादे करेंगे, हमारे यहाँ जो 28 विधायक हैं वो भी विधानसभा में इनको वादे करेंगे कि जितने भी डेली वेजर्स आज सड़कों पे हैं, उनको सड़कों पे नहीं बल्कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनको भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर द्वारा एक अपनी नई टीम जो है ऑफिस बेरर्स की, वो अनाउंस की गई है। उसमें हमारे साथ आज जुड़े हैं कुंवर राजीव चालक जी, जिनको दूसरी बारी विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, उन्होंने उनको एक बार दोबारा वाइस प्रेसिडेंट जो है इस टीम में भी लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजीव चालक जी हैं। उनसे पूछेंगे कि सर, आप दूसरी बारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा विश्वास जताया गया है और वाइस प्रेसिडेंट दूसरी बार लिया गया है। पहली बार रविंदर रैना जी अध्यक्ष थे, तब भी आपको वाइस प्रेसिडेंट लिया गया था, और इस बार सत शर्मा जी ने भी आपको जो है अपनी टीम में वाइस प्रेसिडेंट लिया है। कैसे देखते हैं और पार्टी का किस तरह से पार्टी के इस डिसीजन को लेते हैं? मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का हार्दिक धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का विश्वास मुझ पर जताया है और मुझे दूसरी बार प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से नवाजा है। मैं उसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जो मुझे कार्यभार सौंपा गया है, पहले भी प्रयास किया था कि उसके साथ न्याय कर सकूं, लेकिन इस बार भी मेरा प्रयास रहेगा, जो भी इस दायित्व के साथ मुझे एडिशनल काम दिया जाएगा, उस काम को मैं भरपूर निभाने की चेष्टा करूंगा। संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जो मेरा दायित्व है,
वो हमेशा। सर जम्मू के जो मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर के इवन हम बात करेंगे, कुछ मुद्दे हैं, जिस तरह कश्मीर की बात करें, एक बड़ा अटैक मिलिटेंसी का पहलगाम में देखने को मिला, जिसको हम हत्याकांड का नाम देते हैं, और गवर्नर जो कहते हैं वो पूरी तरह से सिक्योरिटी लैप्स है। इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, जितना बड़ा देश है उतनी सेनाएं नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की जो अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें तो यहाँ पर LOC ज़्यादा है, और LOC पूरी तरह जो है वो कंटीली तारों से नहीं बंद की गई है। कहीं ना कहीं इस तरह के जो मानसिकताएं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर शांत ना हो, वो देश दुश्मन हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के दुश्मन हैं। कारण है कि 30 वर्षों बाद जम्मू कश्मीर में एक शांति बहाली हुई थी, और उस शांति के बाद जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासकर कश्मीर के जो अवाम है, वहाँ का जो बिजनेसमैन है, उन लोगों ने जो खोया था वो अब पाने की राह पर चल पड़े थे। यानी 30 सालों में उन्होंने जितना भी कमाया हुआ था वो सारा कुछ तो मिलिटेंट्स उनसे ले गए, कुछ उन्होंने अपने बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए भेजे उस पर खर्च हो गया, कुछ खाने पीने में खर्च हो गया। अब वो बिल्कुल एम्प्टी हैंड थे, बिल्कुल खाली थे। तो इस को भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 से आई है, लोगों को विश्वास हुआ, सियाहत बढ़ने लगी, टूरिस्ट आने लगे, और उससे फिर जो कश्मीर है वो एक नया कश्मीर बन के निकला। तो ये मुझे लगता है कि देश दुश्मन ताकतें हैं जो उनको पसंद नहीं था, तो इस कारण इस तरह के जो अटैक और इस तरह के हथकंडे अपनाए गए। लेकिन भारत सरकार, भारत की सेनाएं, भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत ही सशक्त हैं, वो इनको मुंह तोड़ जवाब देंगी, और दिया भी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा कि पूरा विश्व जो है इस वक्त भारत का डंका बजा रहा है। सर जम्मू की बात करें, डेली वेजर्स जो हैं सड़कों पर हैं। आप देखिए, चाहे PHE डेली वेजर्स की बात करें, PDD डेली वेजर्स की बात करें, SPOs की बात करें, कुछ स्कीम्स जो हैं उनके लिए नहीं आ रही हैं, और कहीं ना कहीं निराश देखे जाते हैं, और उनकी जो आस है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर से रहती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं इस समय भारी मात्रा में जम्मू प्रोविंस में जीत कर आए हैं, उसके बावजूद भी वो सेटिस्फैक्शन जो है पॉलिटिकल लीडर से उनको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही। आप भी ऑफिस में बन के आए हैं, किस तरह से इस मुद्दे को जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक, गवर्नमेंट तक किस तरह से लेकर जाएंगे? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारें जम्मू कश्मीर में रही। इन सरकारों के जितने भी नुमाइंदे रहे, चाहे वो मंत्री थे या विधायक थे, उन लोगों ने जम्मू के जो नौजवान थे उनके साथ खिलवाड़ किया। यानी नौकरी के नाम पर कहीं नीड बेस लगाना, कहीं कैजुअल लेबर लगाना, कहीं डेली वेजर लगाना, इस प्रकार का जो खिलवाड़ है वो नौजवानों के साथ चलता रहा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने तुरंत इसको बंद करते हुए कि आगे के लिए कोई भी डेली वेजर, कैजुअल लेबर, नीड बेस नहीं लगेगा, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। इन सरकारों ने उस समय हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों का भविष्य जो है वो धूमिल किया हुआ है। अब सरकार उन्हीं की है। उमर अब्दुल्ला जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो मुझे लगता है कि उनको अब जो इन बच्चों के साथ इंसाफ करना चाहिए, जिन बच्चों का उन्होंने भविष्य धूमिल किया है। और हम लोग भी वादे करेंगे, हमारे यहाँ जो 28 विधायक हैं वो भी विधानसभा में इनको वादे करेंगे कि जितने भी डेली वेजर्स आज सड़कों पे हैं, उनको सड़कों पे नहीं बल्कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनको जो एक कहा गया था फारूक अब्दुल्ला की तरफ से उस समय कि 7 वर्ष तक इन लोगों को पक्का कर दिया जाएगा, परंतु उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। बहुत ऐसे भी लोग थे जो मर गए, यानी 24-24, 25-25 साल उन्होंने नौकरी की लेकिन पक्के नहीं हुए। इस प्रकार के लोग भी जो हमारे हैं, हमें बहुत दुख है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में एक योजना बनी थी, उस योजना को अब उमर अब्दुल्ला जी आगे बढ़ाएं और इन लोगों को पक्का करें। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। सर कश्मीर में मिलिटेंसी की बात की हमने, डेली वेजर्स की बात की, अब कहीं ना कहीं अंत में हम ये बात ज़रूर करेंगे कि जम्मू में टूरिज्म सेक्टर को लेकर पॉलिटिकल लीडर्स को जिस तरह से बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम दिखा है। आप भी सर दोबारा एक बारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए आपको काफ़ी साल हुए हैं और दोबारा एक बारी वाइस प्रेसिडेंट के नाते आए हैं। ऑफिस बीरर का बहुत रोल रहता है, पॉलिटिकल पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोगों की है, तो सर किस तरह से जो है टूरिज्म सेक्टर जम्मू में बढ़ाया जाए, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है वो इस समय कहीं ना कहीं
इस समय जितना स्लम्प मार्केट में आ चुका है वो टूरिज्म की कमी के कारण कहीं दिख रहा है, क्योंकि ट्रेन आज श्रीनगर जा रही है, जाना अच्छी बात है, कोई नहीं रोक सकता, और ये एक मतलब नियम है कि मतलब आपने डेवलपमेंट करनी है तो ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन उसके साथ साथ जम्मू के टूरिज्म को लेकर आपका क्या कहना है? श्राइन बोर्ड द्वारा यहाँ पे कुछ मंदिर जो हैं वो टूरिज्म बने, उसके अलावा अगर हम बात करें तभी लेक प्रोजेक्ट इस समय चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पीड स्लो है या बाधाएं काफ़ी आती हैं, तो उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जम्मू में अधिकांश धार्मिक पर्यटक आता है, यानी यहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं उनको विकसित नहीं किया गया। यहाँ पर 9 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो जिनकी अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, यानी अगर हम बोलें पत्नीटाप डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसमें 9 टूरिस्ट डेस्टिनेशन आते हैं। उसके बाद दूसरी देखें अगर हम यहाँ सुरईसर, मानसर, पुरमंडल और उत्तर बहनी 4 ऐसे डेस्टिनेशन, उसके बाद सरथल माता की है, पुंछ में है, राजौरी में है, इस प्रकार के 9 हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो 21 जो है वो कश्मीर में और 9 यहाँ पर, ये 30 ऐसी इस प्रकार की जो डेस्टिनेशंस हैं। मुझे लगता है कि ऐसी अथॉरिटी, पहलगाम एक अथॉरिटी, उसको 200 करोड़ रुपया आता है। 200 करोड़ रुपया वो पहलगाम में ही लगेगा। 200 करोड़ रुपया अगर पत्नीटाप में आता है ग्रांट, तो वो 8 जगह बटेगी। अगर वो यहाँ पर आता है सुरईसर, मानसर, तो वो 4 जगह पर बटेगा। यानी ये एक बहुत बड़ा भेदभाव था। इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए जब हमारी सरकार रही और भारत सरकार के जो टूरिज्म मिनिस्टर थे प्रहलाद सिंह पटेल जी, उन्होंने टूर किया और यहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट को एक हिदायत दी कि जम्मू कश्मीर में बहुत संभावनाएं हैं, किश्तवाड़ में, डोडा में, राजौरी में, पुंछ में, रामबन में। इस प्रकार इस वक्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो हैं बहुत विकसित हो रहे हैं, नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित हो रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा कि जम्मू एक धार्मिक पर्यटकों का एक स्थल है, यहाँ जम्मू को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ऐसे में प्रयास होना चाहिए कि जम्मू के जो प्राचीनतम मंदिर हैं उनको जहाँ तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है वो टेक ओवर करे, नहीं तो इसका एक अलग से बोर्ड बनाया जाए। इससे एक तो हमारा जो यात्री इस वक्त अधिकांश श्रीनगर जाएगा, जब दिल्ली से ट्रेन जाएगी श्रीनगर के लिए तो जम्मू जो है वो अछूता रह जाएगा। इसका जम्मू को एक आकर्षण का केंद्र बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी टूरिस्ट इंडस्ट्री है, होटल जुड़े हैं, टैक्सी जुड़ी है, ऑटो जुड़ा है और कई दुकानें इस प्रकार की जो टूरिस्ट के साथ संबंधित हैं वो वेंटिलेटर पर हैं, मृत्युशैया के ऊपर हैं। उनको मृत्युशैया से पुनर्जीवन देने के लिए आवश्यकता है कि जम्मू मंदिरों का शहर, इसको विकसित करना चाहिए। ये जो तवी लेक है इसको तुरंत जो है बनाना चाहिए। बावे वाली माता का जो सबसे बड़ी श्राइन है बावे वाली माता, यहाँ माता वैष्णो देवी के बाद सबसे ज़्यादा श्रद्धालु यहीं पे आते हैं। आज अगर आप देखें रविवार, मंगलवार और शनिवार तीनों दिन बहुत बड़ा भीड़ यहाँ पर रहती है। गाड़ियाँ लगाने के लिए यहाँ नहीं, ये विकास नहीं हुआ, सड़कें बहुत छोटी हैं, श्रद्धालु यहाँ पर आना चाहता है लेकिन पार्किंग एरिया नहीं है। तो अगर ये श्राइन बोर्ड के अधीन जाता है तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को अगर हम देखते हैं तो 1986 से पूर्व वहाँ पर जाने के लिए रास्ता नहीं था। सीढ़ियाँ कहीं 1.5 फुट की, कोई 2 फुट की, कोई 1 फुट की, कोई 9 इंच की, रास्ते नहीं, श्रद्धालुओं के लिए कोई जगह नहीं। आज अगर हम देखते हैं तो श्राइन बोर्ड गठित होने के बाद वहाँ विश्राम स्थल भी बने हैं, रास्ते ठीक बने हैं, आने जाने के लिए सुविधाएं बड़ी हैं। आज गोंडोला भी वहाँ चलने जा रहा है, हेलीकॉप्टर जाता है, हर एक तरह का जो रास्ता वहाँ पर बना हुआ है। उसी प्रकार अगर जम्मू में अगर देखें रेलवे स्टेशन के पास इनके 4 धाम बने हुए हैं श्राइन बोर्ड की ओर से। तो अगर बावे वाली माता का भी श्राइन बोर्ड बनता है उसी तर्ज पर यह भी विकसित होगा। जैसे वहाँ पर इस वक्त हजारों की संख्या में नौजवानों को रोजगार मिला है तो यहाँ भी रोजगार मिलेगा। वहाँ यूनिवर्सिटी एक माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दी है, यहाँ भी यूनिवर्सिटी एक और बन सकती है। नारायणा हॉस्पिटल माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दिया है, यहाँ और एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल इस प्रकार का बावे वाली माता के आशीर्वाद से बन सकता है। आवश्यकता है कि एलजी महोदय इसको तुरंत टेक ओवर करना, क्योंकि इसके कागज पूरे तैयार हैं। मुझे समझ नहीं लगती कि टूरिज्म सेक्रेटरी जो है बार बार डीसी जम्मू और डिवकाम जम्मू को भेजते हैं कि इसकी रीवेरिफिकेशन, कंसेंट, अगर सबकी कंसेंट वहाँ पर दी गई है तो फिर इसमें विलंब क्यों? अंत में सर एक चीज़ पूछना चाहिए, कितनी खुशी है, हम देखते आए जब भी एमएलए इलेक्शंस आती हैं कहीं ना कहीं बहु कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका नाम जो है
वो चला, लेकिन पार्टी ने खैर एक को चुनना था, 2 से 3 लोगों का नाम आया उसमें, जिस तरह पार्टी ने विक्रम दावा जी को चुना इस बार। और एक बारी सर आपने भारतीय जनता पार्टी से ही इलेक्शन जो है रामबन से भी लड़ी है, और आज आपको ऑफिस बेरर के रूप में और सीनियर लीडर आप हैं, तो किस तरह से आज देख रहे हैं आपके घर में जो है लोगों का तांता लगा, लोग जो है पूरा विश्वास आप पर रखते हैं, तो किस तरह से पार्टी के इस डिसीजन को आप ले रहे हैं? देखिए, पार्टी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। पार्टी देखती है कि जिसका स्तर जैसा है वैसा उसको काम भी दिया जाता है। जो मुझे काम दिया है संगठन सर्वोपरि के आधार पर हुआ है। संगठन जो समझता है कि किसको क्या काम देना चाहिए, क्या दायित्व देना चाहिए, वो दायित्व दिया है। मेरी अब क्षमता है कि मैं उसको प्रूव करके दिखाऊं कि मैं कितना इसमें सक्षम हूं। और जहां तक विधायक की बात है, विधायक सब कुछ नहीं होता, संगठन मिलके चलता है, लोग जो हैं उनका काम निकलना चाहिए। बाकी यहाँ के हमारे जो विधायक हैं नौजवान हैं, सक्रिय हैं, लोगों से हमेशा मिलते रहते हैं, काम भी कर रहे हैं। हम भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। यहाँ उनको कोई दिक्कत आए, हम भी उनके साथ हैं, हमें दिक्कत आती है, वो हमारे साथ हैं। भाजपा ने फिर एक बार विश्वास किया, मैं उसके लिए पुनः एक बार केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और विचार परिवार का हार्दिक धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे ये दायित्व दिया है। अब इसको प्रूव करके दिखाने की मेरी बारी है, मैं उसको किस प्रकार करता हूँ, ये मेरी। खैर, ये राजीव चाणक्य थे हमारे साथ, जिनको वाइस प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और आपको बताएं कि जो अहम मुद्दे जम्मू कश्मीर के थे, हमने उन पर इनसे बातचीत की और इन्होंने विस्तार पूर्वक जो है उस पर बताया, वो आप पूरी वीडियो में आपने सुना। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।